जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी ने बोला कि अपना शुक्राना कर तो तब तेरा काम आगे बढ़ेगा। तो सॉरी गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे आँखों में बहुत पानी आता था संगत जी। तो गुरु जी का आदेश आया था कि मेरा जल प्रसाद अपनी आँखों में लगाया कर। तो संगत जी, मैं लगाती थी, 2-3 जगह दवा की, फिर भी सूट नहीं किया, आंसू आता ही जाता था। तो गुरु जी का मैसेज के अनुसार मैंने उनका जल प्रसाद आज भी लगा रही हूँ। तो अब पानी बहुत कम हो गया है, कभी कभार आता है, नहीं तो नहीं आता संगत जी। मेरा आँख का पानी कम हो गया है और जो धुंधला भी दिखता था उसमें 50% भी उसमें भी ठीक हो गया है संगत जी। गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग मेरे पर बना रखी है। मैं पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था और आज मैंने ध्यान दिया तो आज मेरे आँखों से ज़्यादा धुंधला कम दिखता है और आँख से पानी भी कभी कभी आता है, नहीं तो नहीं आता संगत जी। गुरु जी अपनी ब्लेसिंग अपनी बेटी पे ऐसे ही बनाए रखिएगा गुरु जी। और जो भी गलती हो माफ़ करिएगा गुरु जी। आप मेरे हमेशा अंग संग रहिएगा गुरु जी। गुरु जी, बस मेरी जो अरदास है गुरु जी, उसे जब आपका मन हो, मर्जी होगा गुरु जी, तब उसे पूरी करिएगा। जब उसका ज़रूरत होगा तब मुझे दीजिएगा। अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आज अभी तक आपने उसको पूरा नहीं किया गुरु जी। आपकी बेटी अनजान है, बेवकूफ़ है, जो भी समझ में आता है, नहीं समझ में आता वो अपना मैं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता संगत जी क्या बोलना चाहिए। सत्संग तो करती हूँ लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा भूल भी जाती हूँ। तो गुरु जी, आपकी बेटी नादान है, माफ़ करिएगा संगत जी। आज का मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक है। आगे की मैं तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय श्री श्याम बाबा। जय राधे कृष्ण। जय माता दी। जय श्री राम। मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। अभी बहुत दिन तक पॉजिटिव मैसेज आए, अब बहुत नेगेटिव भी आ रहे हैं। और आज तो मैसेज ऐसा था कि कभी गुरु पर ऐसा बोल सकते हैं कि तू बचेगी नहीं और तू अभी के अभी ये सत्संग सुन। मैं जानती हूँ कभी नहीं बोल सकते। मैं ये नहीं कहती कि थंबनेल आप ऐसे मत लिखिए। जो भी सत्संग शेयर करते हैं, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी ये आंटी जी के चैनल के माध्यम से, अगर आप भी कोई सुन रही हो कि आप लोग अपना चैनल में डालते हैं, ऐसे थंबनेल मत लिखा कीजिए। क्यों हम गुरु जी को बदनाम करें। गुरु जी ने कभी कोई उपाय बताया ही नहीं। और मैंने तो आजकल सोच लिया जितने होंगे करूँगी, नहीं होगा छोड़ दूँगी। मंत्र जाप करो, सिमरन करो, गुरु जी से अरदास करो। और गुरु जी 24 घंटा हमारे साथ प्रेजेंस रहते हैं और कभी कभी दिखा भी देते हैं। अभी मैं पीरियड्स में हूँ। मैं पीरियड्स 7 डेज़ पहले आई है। इस बार मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी मैं थक गई हूँ, मैं एकदम पीरियड से परेशान हो जाती हूँ। इतनी तो मेरी ब्लीडिंग होती है, इतना कमर पेट दुखता है, बॉडी में एकदम जान नहीं रहता है, लगता है वीकनेस आ गई है, ईचिंग भी बहुत होती है। और ऊपर से अभी मैसेज था कि मेरी किडनी में जहर फैल रहा है और मैं बचूंगी नहीं। मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगी आंटी जी के चैनल के माध्यम से, जो बहुत अच्छे से सत्संग जल्दी शेयर करती हैं और इतना अच्छा रिप्लाई देती हैं। और सारे संगत जी से भी मैं कहूँगी, मैं पहले माफ़ी मांग लेती हूँ अगर मेरे बोलने में कुछ भी गलत लग रहा हो या ख़राब लग रहा हो। पर ऐसे थंबनेल प्लीज़ प्लीज़ मत डालिए। कभी कोई भगवान जब आपको जुड़ने आए हैं तो क्या आपको ये लिख के भेजेंगे कि तू बचेगी नहीं और तू मर जाएगी। कभी नहीं हो सकता है। थंबनेल ठीक है, थोड़े बहुत ठीक है, जैसे कभी कभी ऐसे डलता है कि बच्चों का एक्सीडेंट हो जाएगा, अभी सुन नहीं तो अकाल। कभी भी नहीं। मैं एक जानती हूँ एक चीज़, इतनी ज़िंदगी में दुख तकलीफ उठाई है और इतने मारे मारे कर्म भी किए हैं, और अगर ईश्वर ने हाथ पकड़ा है तो क्या उन्होंने ये छोड़ने के लिए और ये सब बोलने के लिए कि हमारे साथ ऐसा होगा।
प्लीज़ 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 गुरुपा को मत वो करिए, मत बदनाम करिए। गुरुपा साक्षात महादेव है। मुझे बहुत बुरा लगता है, मतलब गुरुपा ऐसा ऐसा रिप्लाई कभी कभी करते हैं ना, सच में डाउट आता है। अभी भी आता है मेरे अंदर, ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन गुरुपा बोलते हैं, मैं गुस्सा हो जाऊँगा, छोड़ के चला जाऊँगा तू डाउट की तो मैं बोलती हूँ गुरुपा ज़िंदगी में कुछ दीजिए ना दीजिए, लेकिन कभी छोड़ के मत जाना। मेरी ज़िंदगी की 5 ही इच्छा है, 5 लोग हैं मेरे जीवन में, पति, दोनों बच्चे, माँ और भाई। उनकी खुशी में मेरी खुशी है। मुझे धन दौलत, अगर मेरे पास मेरे माँ गुरुपा मेरे पिता नहीं है तो मैं क्या करूँगी ये सब चीज़ का। बहुत नेगेटिव आता है, सुनते 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 थक जाती हूँ। ऑलरेडी शरीर से परेशान हूँ, नेगेटिव करने वाले वो छोड़ते नहीं हैं, ब्लैक मैजिक करने वाले वो बर्बाद करने की ठान ही रखी है। कभी कभी मन एकदम उचड़ जाता है कि अब थक गई गुरुपा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद यही ऐसी घड़ी है ज़िंदगी की आखिरी परीक्षा की, जो शायद इसके बाद कुछ लोग थम जाएं। इतने इतने संगत जी का मैसेज सुनती हूँ, कोई माँ से बच्चा दूर हो जाता है, कोई बीवी अपने माँ बाप से दूर कर देती है, सबके घर में लड़ाई होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। लेकिन मैं यही जानती हूँ कि आज हमारी भी उम्र होगी, हमने तो फिर भी अपने माँ बाप को देखा है, पता नहीं आने वाला टाइम कैसा होगा। शिक्षा हम ये नहीं दे रहे अपने बच्चों को कि वो हमें नहीं देखें, लेकिन टाइम का कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये कलयुग है। बस मैं ये जानती हूँ अगर हमारे पास ईश्वर है, हमारा हाथ पकड़ा है, तो कम से कम वो अपने कर्म को अपने धोएं। और सारे संगत जी से हाथ जोड़ के मैं विनती करूँगी कि जो हो गया ज़िंदगी में हो गया। अगर गुरुपा ने हाथ पकड़ा है ना, मैं खुल के कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं सब जगह गुरुपा के बारे में बताऊँ, लेकिन गुरुपा का कभी मैसेज होता है कि तू मत बोला कर, मत मजाक बनने दे। पर मुझे लगता है कि भगवान जब आते हैं ना, तब हम कभी वो कर ही नहीं पाते उनका आदर संस्कार। और भगवान जब चले जाते हैं चोला छोड़ के, तब हमें समझ में आता है भगवान आए थे। आजकल जैसे हो गया, अभी प्रेमानंद जी महाराज को लेके भी मैं बोल रही हूँ, कहते हैं कि वो कृष्ण जी हैं। तो मैं तो गुरुपा, प्रेमानंद महाराज जी सबको एक ही मानती हूँ। ठीक है, फ्रॉड भी आते हैं, वही कहते हैं ना, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव है। और एक ही चीज़ मैं मानती हूँ, साइंस बहुत पीछे है, ईश्वर ही सत्य है और सत्य था। अगर ईश्वर से कोई भिड़ेगा, चाहे वो साइंस हो या उससे भी बड़ा कोई नहीं सकेगा। मेरे दिल में बहुत सारी बातें थी तो मैंने कर दी। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, कभी कभी एकदम शरीर से परेशान हो जाती हूँ, घुटन होने लग जाती है, समझ में नहीं आता है क्यों मेरी इच्छा से कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन गुरुपा इतना दे रहे हैं, उसके बाद भी हम लोगों के अंदर लालच बढ़ता ही जाता है। वो कहते हैं ना, आज एक है तो कल दो हो जाए, दो है तो चार हो जाए, बस वही वो है हम इंसान वो। लेकिन कोशिश करनी है, अपने को बहुत मजबूत बनाना है कि अगर ईश्वर ने हाथ पकड़ा है ना, तो उस पथ पे चलना है। बाकी मैंने भी बहुत उम्र ली है, ऐसा नहीं कि मैं कोई छोटी हूँ, मेरी भी मैं 45 ईयर्स की हो चुकी हूँ। बड़े बच्चे हैं मेरे, एक थोड़ा छोटा है बेटा। लेकिन दुनिया ऐसा नहीं है कि मैंने भी नहीं देखी है। ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ देख लिया। मेरे ऊपर एक किताब बन जाए, हो सकता है कि मेरे से भी और कुछ संगत जी जो सत्संग शेयर करते हैं, उनके लिए तो और भी बड़े बड़े तकलीफ होंगे। मेरे यहाँ कई बार मुझे लगता है मुझे तो बहुत कुछ दिया है गुरुपा ने, उसके बाद भी मैं हाय तौबा मचाती हूँ। लेकिन कभी कभी और संगत जी का सुनती हूँ ना, तो बहुत तकलीफ होता है। मैं सबके लिए गुरुपा कहूँगी, अपनी जितनी बेटियों का हाथ पकड़ रहे ना, और जो कुछ अच्छे बेटे भी हैं उनका भी जो हाथ पकड़ रहे ना, तो हाथ मत छोड़ना गुरुपा सबको। क्योंकि मैं एक चीज़ जानती हूँ, आपके बिना तो एक उंगली इधर की उधर नहीं हिल सकती, एक पत्ता हिल नहीं सकता। जब जो शेयर करना होगा, जब जो चीज़ करना होगा, वो सिर्फ आप ही करेंगे। प्लीज़ गुरुपा अपना हाथ हम पे रखिएगा। और बेटी को थोड़ा तकलीफ़ है, मैंने जो स्टार्टिंग में बोला है, थोड़ा सा देखिएगा गुरुपा। और मुझे नहीं मालूम क्या सत्संग है, मेरे साथ क्या होगा नहीं होगा, जो होगा सब अच्छा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सत्संग शेयर करती हैं। और सबसे पहले मुझे आपका एक चीज़ अच्छा लगता है कि आप रिप्लाई करती हैं। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु प्यारी संगत। आज गुरु पा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जैसे कि गुरु पा आज्ञा करेंगे वही बोलूँगी, क्योंकि आज गुरु जी ने फिर से प्रेरणा दी है एक छोटा सा शुक्राना करने के लिए।
और मैं अपना शुक्राना गुरु मंत्र के साथ ही शुरू करना चाहूँगी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत और आंटी जी और गुरुपा, आपके चरणों में जो भी शब्द कहूँगी, जो गुरुपा बुलवाएंगे वही बोलूँगी। अगर बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए गुरुपा आप भी और आंटी और प्यारी संगत आप भी माफ़ कर देना। गुरुपा आपका शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा की जितनी भी बुराइयाँ की जाए, जितना भी कुछ कहा जाए उतना कम है, क्योंकि कल सोमवार का दिन था और सावन का लास्ट सोमवार था। कल गुरुजी ने ऐसी कृपा कर दी कि मतलब मेरा जाने का था नहीं। मैंने कहा आज तबीयत थोड़ी ढीली है तो शायद बड़े मंदिर आज नहीं हो पाएगा जाना। फिर गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि किसी संगत जी का फ़ोन आ गया। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो बेटा? मैंने कहा अभी तो मैं घर पे हूँ आंटी, कुछ नहीं कर रही। बस ऐसी बात ही बात में गुरुजी ने बुला लिया दरबार, कहे चलो चलते हैं बड़े मंदिर। बस गुरुजी की आज्ञा थी, गुरुजी ने अपने दर्शनों के लिए बुलाना था, तो बस हम बड़े मंदिर के लिए निकल गए। शाम के 6 बजे के बाद ही मंदिर पहुँचे। दर्शन किए। गुरुजी ने हमें दर्शन करवाए, चाय प्रसाद दिलाया, खीर और मालपुए का प्रसाद जो बढ़ता है वो भी हमने ग्रहण किया। और उसके बाद जब हमें दर्शन हो गए, गुरुजी ने दर्शन वगैरह करा दिए, हमने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, कल जल व्यवस्था नहीं थी, कल जल प्रसाद भी दिया, क्योंकि बारिश का बहुत मतलब इतनी तादाद में भीड़ थी कल बड़े मंदिर में कि बहुत ही ज़्यादा। फिर बारिश का मौसम भी था। शाम जिस टाइम पे हम गए जब तक तो कोई बारिश नहीं थी। जब दर्शन करके हम आने लगे, गुरुजी के यहीं से जब चलने लगे तो जो चलने वाला जो मार्ग है वहीं पे ही बारिश आने लगी। तो हमारी आंटी जी हमारे साथ थी, तो हमने अपने आंटी जी को किसी से मतलब सेवा मांग के बाहर, हमने कहा टी पॉइंट तक छुड़वा देना। सेवा दी गुरुजी ने हमें। भाई उसके बाद हमने कहा हम पैदल चलते, तो फिर गुरुजी ने ऐसी कृपा कराई कि एक ऑटो वाले अंकल हमें मिले, तो उन्होंने हमें टी पॉइंट तक छोड़ दिया। उन्होंने कहा मैं छोड़ देता हूँ। उसी ऑटो में हमें एक आंटी भी मिली। बारिश बड़ी तेज़ आ रही थी और आंटी जी ने बात बात में हमसे पूछा कि आप लोग कहाँ जाएंगे? हमने कहा हम पालम से आए हैं। तो फिर आंटी ने बात तो कहा सेवा चाहिए, छतरपुर मेट्रो तक जाना है। हमने कहा हाँ जी। तो फिर बात में आंटी ने हमें उन्होंने गाड़ी बुक करा रखी थी अपनी ओला से। तो फिर हम बाहर उतरे, थोड़ा सा पैदल चले अपने, तो गुरुजी की इतनी कृपा, इतनी तेज़ बारिश में हमें गुरुजी ने सेवा दिलाई। हम आंटी जी के बहुत शुक्रगुजार हैं। गुरुजी ने ही शायद गुरुजी आए थे उसी रूप में हमारे लिए कि हमारे बच्चे ना भीगे। जो भी कुछ है गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया, सेवा दिलवाई हमें। ये तो गुरुजी की महिमा है कि हम जितना भी कहें उतना। गुरुजी ने अगर हमें बुलवाया है, अगर हमारे आने की व्यवस्था करते हैं गुरुजी, तो हमारे जाने की भी व्यवस्था गुरुजी ही करते हैं। गुरुजी ने हमें सेवा दिलाई। हम ये लगा लो, उन्होंने फिर हमसे पूछा कि हमने बात में उनसे पूछ लिया कि आंटी आप कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा वो प्रीतमपुरा जाएंगी। तो फिर बात में उनके ड्राइवर गाड़ी वाला था, कह रहा मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा जहाँ आपको सहूलियत हो। तो हमने कहा, फिर हमें उन्होंने मेट्रो स्टेशन नहीं उतारा, तो उन्होंने हमें कुतुब मीनार के स्टॉप पे उतार दिया। गुरुजी ने इतनी सेवा दे दी कि बस वहीं तक थी। जो बारिश के बाद आए तो वहाँ बारिश नहीं थी, और फिर हम उतर गए गाड़ी से स्टॉप पे, क्योंकि वो दूसरी साइड से जा रहे थे तो वो हमें सूट नहीं होता रास्ता जाने के लिए। तो वहीं तक हमें सेवा मिली। गुरुजी इसके लिए अनंतम अनंतम बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी कि आपने इतनी सेवा तो हमें व्यवस्था करी हमारे। उसके बाद हम स्टॉप पे खड़े रहे तो वहाँ पे भी बारिश शुरू हो गई। गुरुजी तो रुक रुक के लगे पड़े थे कि हाँ करवाऊँ मैं अमृत वर्षा। के बाद हमें वहाँ से बस मिली 523 समा। बस गुरुजी का नाम लेते लेते सीट मिली, आराम से हम रानी मोती बाग उतरे। मोती बाग से फिर हमें फिर सेवा मिल गई और हम फिर बस मिली और अपने घर को आ गए।
ये गुरुपा का ही तो चमत्कार है कि गुरुपा अचानक से जिससे बुलाना होता है ना, गुरुपा ने अपनी शरण में, गुरुपा से ऐसे ही बुलाते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है, गुरुजी ने हमें अपने पास, अपने चरणों के पास हमें बुलाया। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं भी इतनी, मतलब गुरुजी बुला लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं गुरुजी की, आंटी जी आपके चैनल पे देखो शुक्राना करवा ही देते हैं, कहते शुक्राना कर दे। अब ये तो गुरुजी की महिमा है, गुरुजी जाने। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है अपनी जॉब की। अभी मेरे को जो जॉब चाहिए थी अभी वहाँ जॉब नहीं मिली। गुरुजी से मैंने यही कहा है कि मुझे वहीं करनी है जॉब और कहीं नहीं। और मेरे बेटे की भी तबीयत ख़राब चल रही है, गुरुजी से उसके लिए भी अरदास लगाई है। और बेटे की नौकरी पे भी थोड़ा सा संकट सा है। अब गुरुजी जाने जो भी है। गुरुजी ने जब कोई ना कोई, अगर गुरुजी हमारे साथ कुछ कष्ट काटते हैं तो थोड़ा तो दुख हमें सहना पड़ता ही है। क्या पता हमारा कोई कष्ट ऐसा है जो गुरुजी थोड़े में ही ऐसे करके काट रहे हैं। इसी के साथ ही मैं अपना अगले शुक्राने के लिए तैयारी करूँगी। गुरु पाके मंत्र के साथ अपना शुक्राना गुरु मंत्र के साथ समापन करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी आंटी, संगत और गुरुपा, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरुजा, गुरुपा, गुरुपा सबकी मुरादें पूरी करना, सब पे मेहर करना गुरुपा, सबकी अरदासों को सुन के पूरे करना, सबके घरों में खुशियाँ बरकत बनाए रखना मेरे गुरुजी। गुरुजी संगत परिवार का सब पे अपना मेहर बनाए रखना। और जो आंटी जी हमारा सत्संग लीड करती हैं, उन आंटी पे भी अपनी कृपा दृष्टि, उनकी मुरादों को भी पूरी करना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।